हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा चैप्टर है रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। तो पेपर के व्यू से ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। तो फर्स्टली है हमारे पास मीनिंग। व्हेन वन और मोर पार्टनर्स लीव्स द फर्म एंड द रिमेनिंग पार्टनर्स कंटिन्यू टू डू द बिजनेस ऑफ द फर्म, इट इज नोन एज रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। जब एक या ज्यादा पार्टनर फर्म को छोड़ देते हैं और जो रिमेनिंग पार्टनर हैं वो कंटिन्यू रखते हैं फर्म के बिजनेस को, तो इसे ही हम रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर कहेंगे। तो इसके कुछ रीजन हो सकते हैं कि पार्टनर क्यों रिटायर हो रहा है। ड्यू टू सम रीजन लाइक ओल्ड एज, पुअर हेल्थ एटसेट्रा, एन एग्जिस्टिंग पार्टनर मे डिसाइड टू रिटायर फ्रॉम द पार्टनरशिप। तो जैसे कि ओल्ड एज या उसकी पुअर हेल्थ है तो उस टाइम एग्जिस्टिंग पार्टनर डिसाइड करते हैं पार्टनरशिप से रिटायर होना। तो इस चैप्टर की हम ज्यादा थ्योरी डिस्कस नहीं करेंगे, तो इसके अंदर हम कुछ प्रैक्टिकल पोर्शन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली जो हमारे पास है अकाउंटिंग प्रॉब्लम, क्या क्या हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। तो फर्स्टली हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो ऑफ द कंटिन्यूइंग पार्टनर। तो आज हम ये वाला टॉपिक करेंगे जिसके अंदर हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो निकालना सीखेंगे। सेकंड है हमारे पास ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। थर्ड हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर रिवेल्यूशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। फोर्थ है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। फिफ्थ है हमारे पास पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर। सिक्स है हमारे पास एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इन प्रोपोर्शन इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो फर्स्टली है जो हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इसके अंदर जिस तरीके से एडमिशन के चैप्टर के अंदर हमारे पास न्यू रेशियो निकालने के कुछ केसेस थे, तो ठीक उसी तरह से हमारे पास रिटायरमेंट वाले चैप्टर में भी कुछ केस रहेंगे। तो फर्स्टली है कि हमारे पास एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट डिस्कस पहले कर लें कि हमारे पास एक तो होते हैं कंटिन्यूइंग पार्टनर। कंटिन्यूइंग पार्टनर कौन से होते हैं? जो कि रिमेनिंग पार्टनर हैं, जैसे कि ए, बी, सी, तीन पार्टनर है हमारे पास। तो सी रिटायर हो रहा है तो उस सिचुएशन में हमारे जो कंटिन्यूइंग पार्टनर होंगे वो ए और बी होगा। इन्हें हम गेनिंग पार्टनर भी कह सकते हैं। और जो हमारा पार्टनर रिटायर होगा उसको हम सैक्रिफाइसिंग पार्टनर भी कह सकते हैं। तो जो हमारा रिटायर पार्टनर होगा उसको हम सैक्रिफाइसिंग भी कह सकते हैं कि वो पार्टनर हमारा सैक्रिफाइस कर रहा है। तो जैसे कि हमारे पास फर्स्ट केस है, इसमें ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन दी रेशियो ऑफ 1:1/2, 1/3, 1/6। फाइंड आउट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इफ ए रिटायर, बी रिटायर एंड सी रिटायर। तो हमारे पास ये तीन तरह की केस दे दिए कि अगर ए रिटायर होगा तो देन न्यू रेशियो क्या होगी, बी रिटायर होगा तो न्यू रेशियो क्या होगी, इस तरीके से सी रिटायर होगा देन न्यू रेशियो क्या होगी। तो फर्स्टली हमारे पास यहाँ पे ए का जो पोर्शन है वो 1/2 है, बी का है 1/3 और जो सी का है 1/6। तो फर्स्टली है कि हमें इनका डिनोमिनेटर इक्वल करना है। जैसे सबसे बड़ा डिनोमिनेटर 6 है तो यहाँ पे भी हमें 6 लेकर आना है, यहाँ पे भी 6 लाना है। तो 6 लाने के लिए मैं इसकी 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड करूंगा और जो बी की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से एंड 2 से डिवाइड करेंगे। तो देन मेरे पास जो ए की पोर्शन आ जाएगा 1/6, 3/6 और जो बी का पोर्शन आ जाएगा 2/6 एंड जो सी का आ जाएगा वो मेरा 1/6। नाउ फर्स्ट केस है हमारे पास, अगर ए रिटायर हो रहा है तो हमारे पास रेशियो जो हमारे पास रहेगी इनकी 3:1। अगर ए रिटायर हो रहा है तो ए के पोर्शन को हम छुपा देंगे। तो देन हमारे पास जो न्यू रेशियो रहेगी बी और सी की वो रहेगी 2:1। तो ये बी और सी की न्यू रेशियो आ जाएगी। सेम सेकंड पार्ट, अगर बी रिटायर हो रहा है तो हमने बी वाले को हाइड कर देना है, तो बी वाले को हम हाइड कर देंगे, देन ए और सी वाली हमारी न्यू रेशियो हो जाएगी। थर्ड केस है हमारे पास, इसमें अगर सी रिटायर हो रहा है तो सी को हम हाइड कर देंगे, देन हमारे पास ए और बी वाली न्यू रेशियो आ जाएगी। तो ये था हमारा इसका फर्स्ट केस। नाउ है हमारे पास इसका सेकंड केस।
A, B and C are partners in a firm, sharing profit in the ratio of 5:4:3. B retire and his share taken by A 2/12 and C taken by जो कर रहा है वो 2/12. Calculate new profit sharing ratio of A and C. जिस तरीके से मैंने आपको एडमिशन के चैप्टर में समझाया था कि अगर इसी वाली लाइन में, टेकन वाली लाइन में या एक्वायर वाली लाइन में, अगर इन दोनों का जो टोटल है हमारा, ठीक है, इन दोनों का टोटल एडमिशन वाले चैप्टर में नया पार्टनर जो एडमिट हो रहा है उसके शेयर के साथ मैचिंग खा जाता था, तो वो हमारा सेकंड केस होता था। सेम इसी तरीके से अब हमारा यहाँ बी रिटायर हो रहा है, तो बी का पोर्शन कितना है 4/12। तो इस वाली लाइन का हिज शेयर टेकन वाली, इन दोनों को हम पहले ऐड करके देखेंगे क्या ये मैचिंग खा रहा है। अगर खा रहा है तो इसे हम सेकंड केस कहेंगे। सेकंड केस के अंदर हम एडमिशन वाले चैप्टर में लेस करते थे, बट यहाँ हम ऐड करेंगे, क्योंकि एडमिशन वाले चैप्टर के अंदर क्या होता है, ओल्ड वाले जो पार्टनर हैं वो न्यू वाले पार्टनर को कुछ शेयर देते हैं। बट जब रिटायरमेंट वाले चैप्टर में क्या होगा कि जो पार्टनर जा रहा है वो अपना शेयर रिमेनिंग पार्टनर को देकर जाएगा, तो इसलिए हम उसे ऐड करेंगे। तो यहाँ हमारे पास ये सेकंड केस है, तो सेकंड केस होने के कारण इसको हम डायरेक्ट ऐड कर लेंगे। तो हमारे पास इसकी न्यू रेशो आएगी, तो ए का जो ओल्ड पोर्शन है वो है हमारे पास 5/12, ठीक, और जो हमारे पास सी का पोर्शन है वो है हमारे पास 3/12। अब जो ए ने एक्वायर करा है या ए ने टेकन करा है वो है हमारे पास 2/12, और जो सी ने एक्वायर करा है वो है 2/12। नाउ हम इसे सोल्व करेंगे, एल से हमारा इसका 12 आ जाएगा, देन 5 + 2 अगेन इसमें 12, 3 + 2, तो ये हमारा आ जाएगा 7/12 और 5/12। तो देन हमारी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो रहेगी इसकी 7:5 ए और सी की। केस नंबर है थर्ड, ए, बी एंड सी वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:4:3. सी रिटायर एंड हिज शेयर वाज टेकन बाय ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 3:2. फाइंड आउट द न्यू रेशियो। अब हमारे पास इस केस में भी अब सेकंड और थर्ड केस की पहचान के लिए सिंपल तरीका क्या है कि जो हिज शेयर वाली लाइन लिखी है इसी को पहले हम सोल्व करना है। जैसे हमारे पास 3/5 है और ये वाला 2/5 है, इन दोनों को हमने पहले ऐड करना है। 5 एलसीएम आ जाएगा हमारा, यहाँ आ जाएगा 3 + 2, तो मतलब 5/5, जब इसको सोल्व करेंगे 1 आ जाएगा। तो ये हमारा थर्ड केस है। थर्ड केस के अंदर क्या होता है, टोटल हमारा 1 आ जाएगा। नहीं तो हमारा एक तरीका हो रहा है पता लगाने का कि जो हमारा इन दोनों का जो टोटल है वो जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसके शेयर के साथ मैचिंग भी नहीं खाएगा। जैसे रिटायर जो पार्टनर हो रहा है सी का जो शेयर है हमारे पास 3/12, और जबकि इनका टोटल आया है वो 1, वो इसके साथ मैचिंग नहीं खा रहा। मैचिंग नहीं खाएगा तो पहले हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, देन हम ऐड करेंगे। और एडमिशन वाले चैप्टर में हम क्या करते थे, पहले मल्टीप्लाई देन हम इसे लेस करते थे। बट रिटायरमेंट वाले चैप्टर में पहले मल्टीप्लाई देन हम ऐड करेंगे। तो हमारे पास इसमें कैसे निकालेंगे न्यू रेशियो देखते हैं। तो फर्स्टली है जो हमारे पास इसमें ए ने जो टेकन करा है वो 3/2, 3/5, 3/5 इंटू में करेंगे हम हिज शेयर, किसका भाई, सी का जो शेयर था हमारे पास 3/12, इसको सोल्व करेंगे 9/60। ये तो करा है ए ने एक्वायर, और जो हमारे पास बी है, बी ने 2/5 इंटू में हिज शेयर किसका, वही सी का शेयर है हमारे पास 3/12, तो ये आ जाएगा 6/60। तो ये वाला जो पोर्शन है ये ए और सी ने एक्वायर करा है। तो अब हम न्यू रेशियो निकाल लेंगे। तो न्यू रेशियो निकालने के लिए ए का जो ओल्ड पोर्शन है वो हमारे पास है 5/12, और जो हमारे पास बी का ओल्ड पोर्शन है वो है 4/12। नाउ अब हमने जो ए ने एक्वायर करा है पोर्शन वो हम ऐड कर देंगे 9/60, और जो बी ने एक्वायर करा है वो हम ऐड कर देंगे बी वाले पोर्शन में। नाउ इसका जो एलसीएम आ जाएगा 60, इसको डिवाइड करेंगे आंसर 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 से 25, 60 को डिवाइड करेंगे 60 से, आंसर आएगा 1, तो 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी
देन 34/60। सेम 60 इसका एलसीएम आएगा, देन हमारे पास 20 + 6, तो ये आ जाएगा 26/60। तो हमारी इसकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगी 34:26, ए और बी की। नाउ इसका केस नंबर है 4 हमारे पास। ए, बी एंड सी वर पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इनकी 2:3:1। ए रिटायर एंड सरेंडर्स 2/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ बी एंड रिमेनिंग इन फेवर ऑफ सी। तो इसमें इस केस में ए है वो खुद ही सरेंडर कर रहा है भी अपने शेयर का 2/3 या 2/3 बी को दे रहा है और रिमेनिंग पोर्शन वो सी को दे रहा है। तो फर्स्टली हमने ये देखना है कि ए ने बी को कितना अपना शेयर दिया है और सी को कितना शेयर दिया है। तो इसके अंदर हम करेंगे, फर्स्टली हमारे पास ए रिटायर हो रहा है, तो ए ने क्या करा है, सरेंडर 2/3 ऑफ हिज शेयर। ऑफ हिज का मतलब है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, हिज शेयर, हिज किसका, ए का पोर्शन कितना है इसमें 2/6। तो सोल्व करेंगे 4/18 और सेम बी है, और जो बी ने कितना करा है इसमें रिमेनिंग पोर्शन। तो रिमेनिंग कितना होगा, जैसे देखो टोटल कितना है इसका 3 में से 2 गए तो मतलब है कि 1 बचा, तो रिमेनिंग पोर्शन इसका 1/3 है। तो रिमेनिंग इसका 1/3 इनटू में किसका, ए का ही शेयर का, तो ए का शेयर कितना है इसमें फिर 2/6। इसे सोल्व करेंगे 2/18, ये जो मिलेगा बी को इन फेवर ऑफ बी, और ये वाला जो शेयर मिला है इन फेवर ऑफ सी। नाउ अभी जो इनकी न्यू रेशियो आएगी, सबसे पहले नंबर पे हमारे पास बी की। तो बी का जो ओल्ड पोर्शन है वो है 3/6, और जो सी का पोर्शन है वो है हमारे पास इसमें 1/6। नाउ हमारे पास अब जो ए ने बी को दिया है पोर्शन वो है इसका 4/18, और जो ए ने सी को जो दिया है वो है 2/18। नाउ इसका जो एलसीएम आएगा वो 18, इसको डिवाइड करेंगे 3 इंटू में 3 9 + 4, तो 13/18। सेम एलसीएम इसका 18, इसको डिवाइड करेंगे 3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, 3 हो जाएगा हमारा। 18 को डिवाइड करेंगे 1 इंटू 2 करेंगे, तो देन हमारे पास आ जाएगा 5/18। तो ये हमारी इसकी आ जाएगी न्यू रेशियो 13:5, ए, बी और सी की। तो ये थे हमारे टोटल 4 केस जिसके अंदर हमने न्यू रेशियो निकालनी सीखी। तो सिर्फ एडमिशन और रिटायरमेंट में सिर्फ एक डिफरेंस ये है कि एडमिशन की जब हम रेशियो निकाल रहे होते हैं तो उसके अंदर हम हर बार यहाँ लेस करते हैं, बट रिटायरमेंट वाले चैप्टर में हमने ऐड करना है। एडमिशन वाले में चैप्टर में भी हमारे पास 4 केस थे टोटल, और रिटायरमेंट वाले चैप्टर में भी 4 केस हैं। जिस तरीके से मैंने एडमिशन वाले चैप्टर में 4 केस एक्सप्लेन करे थे, सेम वही केस उसी तरह से मैंने रिटायरमेंट वाले चैप्टर में भी एक्सप्लेन करे हैं, ताकि आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना रहे कि उस केस में कैसे था, कि उस केस में हमारा दूसरा केस ये था, तीसरा ये था। तो जो केस दूसरा वो था एडमिशन वाले चैप्टर में, वही केस हमारा सेकंड रिटायरमेंट वाले चैप्टर में भी रहेगा। नाउ है हमारे पास इसमें गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला रहेगा हमारे पास न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। तो फर्स्टली जैसे इसमें ए, बी एंड सी हमारे पास पार्टनर है, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनकी 4:2:10। कैलकुलेट न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो इफ ए रिटायर। हमने न्यू रेशियो तो सीख ली थी निकालनी कि किस तरीके से निकालना है। अगर ए रिटायर हो रहा है तो ए वाले पोर्शन को हमने हाइड कर देना है, देन हमारे पास न्यू रेशियो आ जाएगी 2:10। सेम अगर बी रिटायर हो रहा है तो बी वाले को हाइड कर देना है, और ए और जो हमारी सी है वही हमारी न्यू रेशियो रहेगी। सेम अगर सी रिटायर हो रहा है तो सी वाले को हाइड करना है, 4:2 हमारी न्यू रेशियो हो जाएगी। तो ये हमारा था फर्स्ट केस। तो फर्स्ट केस के अंदर जो हमारी न्यू रेशियो है वही हमारी गेनिंग रेशियो है, तो ये हमारी दोनों सेम रहेंगी। गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो। तो रिटायरमेंट वाले चैप्टर में हमारा एक शॉर्टकट तैयार हो चुका है। गेनिंग रेशियो इज इक्वल है वो न्यू रेशियो के, केस नंबर फर्स्ट में। और जो हमारे पास जो एडमिशन वाला चैप्टर था उसके अंदर क्या था, हमारा ओल्ड रेशियो ही हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशियो है।
तो कुछ केसेस के अंदर हम शॉर्टकट भी लगा सकते हैं और कुछ केसेस के अंदर हम इनका फॉर्मूला भी लगाकर गेनिंग रेशियो निकाल सकते हैं, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। तो नाउ हम सेकंड केस के अंदर देखते हैं कि हमने गेनिंग रेशियो की किस तरीके से कैलकुलेशन करनी है। तो ये है हमारा केस नंबर सेकंड, जिसके अंदर हमने गेनिंग रेशियो निकालना सीखना है। तो इसको भी एक शॉर्टकट से करेंगे तैयार। तो जैसे कि देखो ए बी सी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4, 5:4:3। बी रिटायर हो रहा है और बी ने अपना जो शेयर ए को दे दिया है 2/12 और जो सी को दे दिया है 2/12। तो इसके अंदर देखो हमारे पास जो ये लाइन लिखी है ना, एक्वायर वाली या टेकन वाली लाइन, वही हमारी गेनिंग रेशियो है इसमें। तो इसमें जो हमारा आंसर रहेगा 2/12 और सी का है जो 2/12। इसके अंदर जो हमारा गेनिंग रेशियो रहेगी वो है 2:2। तो वो गेनिंग रेशियो आएगी हमारे पास। अब ये इसको हम चाहे फॉर्मूले से भी सोल्व कर सकते हैं, आंसर हमारा बिल्कुल सेम आएगा। हमने फॉर्मूला लगाना है न्यू माइनस ओल्ड करके। तो जैसे मैंने केस नंबर सेकंड में गेनिंग रेशियो निकालनी है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करके। तो ए की जो हमारे पास न्यू रेशियो थी वो थी 7/12 और सी की थी 5/12 और जो ओल्ड रेशियो थी 5/12 और 3/12। एलसीएम लेंगे इसका 12 आएगा, तो देन 7 - 5 करेंगे 2/12। अगेन इसमें भी 12 मेरा एलसीएम आएगा, 5 - 3 करेंगे 2/12। तो हमारा यहाँ पे भी देखो गेनिंग रेशियो 2:2 आई है। इसको चाहे हम 1:1 भी कह सकते हैं। तो हमारे पास शॉर्टकट भी लग सकता है। अगर शॉर्टकट का आपने वेरीफाई करना है तो देन आप न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो भी कर सकते हो लगाकर। नाउ है केस नंबर थर्ड। तो केस नंबर थर्ड में गेनिंग रेशियो हम किस तरीके से निकाल लेंगे। जैसे ए बी सी 3 पार्टनर है, 5:4:3 रेशियो है, सी रिटायर हो रहा है। हिज शेयर, सी का जो शेयर है ए और बी ने इस तरीके से टेकन कर लिया 3:2 में। अब देखो ए और बी ने टेकन करा है, तो ए और बी ने अगर टेकन करा है तो मतलब ए और बी को प्रॉफिट हो रहा है, गेन हो रहा है। तो यही हमारी गेनिंग रेशियो है 3:2। तो इसको भी आप वेरीफाई कर सकते हैं न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करके, आंसर आपका सेम आएगा। तो केस नंबर थर्ड में हमारी गेनिंग रेशियो क्या रहेगी, टेकन वाली लाइन बिल्कुल, या इसे हम एक्वायर वाली लाइन भी कह सकते हैं। नाउ है केस नंबर फोर्थ। केस नंबर फोर्थ में क्या है, ए बी सी 3 पार्टनर है, 2:3:1 रेशियो है। ए रिटायर हो रहा है एंड सरेंडर। अब ए ने सरेंडर करा 2/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ बी। मतलब इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई बी को मिलेगा और जो रिमेनिंग था 3 में से मैंने 2 लेस कर दिया, रिमेनिंग बचा मेरा 1/3। 1/3 जो मिलेगा वो सी को मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो हमारे पास इस लाइन को अगर मैं सोल्व कर लूं तो वही मेरी गेनिंग रेशियो है। जैसे मैंने इस लाइन को सोल्व करा था तो यही मेरा गेनिंग रेशियो निकली थी। तो जैसे ए था मेरा, ए रिटायर हो रहा है इक्वल 2/3 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई हिज शेयर किसका, ए का, क्योंकि ए रिटायर हो रहा है तो ए का है 2/6। तो देन मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा 4/18, वो मिलेगा बी को। सेम मेरे पास है कि अब ए रिटायर हो रहा है, अब ए क्या कर रहा है 1/3 दे रहा है रिमेनिंग पोर्शन, और ए रिटायर हो रहा है तो ए का है, तो इसमें भी करेंगे ऑफ हिज शेयर वाला। ऑफ हिज शेयर किसका, वही हमारे पास ए का। तो ए का पोर्शन कितना है 2/6, देन मल्टीप्लाई करेंगे 2/18 इन फेवर ऑफ सी। तो हमारे पास गेनिंग रेशियो इस टाइम रहेगी 4:2। तो इसको भी आप चाहे वेरीफाई कर सकते हैं न्यू रेशियो माइनस ओल्ड करके। तो न्यू रेशियो इस केस में हमने निकाल ली थी। तो न्यू रेशियो हमारी थी 13:5। तो न्यू रेशियो हमारी ये रही, इसमें ओल्ड रेशियो हमारे पास ये रही। आप इसे चाहे न्यू माइनस ओल्ड करके देख सकते हैं। हमारा जो आंसर आएगा गेनिंग रेशियो वो आएगी 4:2, या इसको कह सकते हैं 2:1। तो आज का हमारा यही टॉपिक था। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।